भगवान बुद्ध और राजा अशोक, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर परिवर्तन। प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक मौर्य का नाम शक्ति, विजय और अंततः करुणा और धर्म के प्रतीक के रूप में अमर है। उनकी जीवन यात्रा भगवान बुद्ध की भिक्षाओं से गहराई से प्रभावित थी। यह कहानी उनके जीवन में उस अद्भुत परिवर्तन की है जिसने उन्हें धर्म अशोक बना दिया। अशोक की पृष्ठभूमि। अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे। उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें कठोर और संग्राममय वातावरण में पाला था। बाल्यकाल से ही अशोक एक वीर, रणनीतिक और शक्तिशाली योद्धा थे। उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक बनाने के लिए प्रेरित करती थी। जब अशोक ने मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली तो उनकी सोच थी कि केवल शक्ति और विजय ही एक सच्चे राजा की पहचान है। उनका साम्राज्य विस्तृत और शक्तिशाली था, लेकिन उनका उद्देश्य इसे और भी विशाल बनाना था। कलिंग का युद्ध, विनाश की शुरुआत। अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण करने का निश्चय किया। कलिंग वर्तमान उड़ीसा के एक छोटा लेकिन स्वतंत्र राज्य था। वहां के लोग स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व देते थे और किसी भी साम्राज्य के अधीन नहीं रहना चाहते थे। अशोक ने विशाल सेना के साथ कलिंग पर हमला किया। यह युद्ध भयानक और विनाशकारी था। हजारों सैनिकों और नागरिकों की मौत हुई। युद्ध के बाद का दृश्य अत्यंत भयावह था। चारों ओर लाशें, रोते बिलखते बच्चे और उनके प्रियजनों को खोजते लोग। जब अशोक युद्ध के मैदान में पहुंचे और अपने विजय का उत्सव मनाने के लिए दृश्य देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने महसूस किया कि इस विजय ने न केवल कलिंग को बल्कि उनकी आत्मा को भी नष्ट कर दिया था। आत्मा की पीड़ा और परिवर्तन की शुरुआत। अशोक युद्ध के बाद कई दिनों तक सो नहीं सके। उनके सपनों में उन निर्दोष लोगों के चीख पुकार गूंजते रहते। एक दिन वह अत्यधिक व्यथित होकर महल से बाहर निकलते और नदी के किनारे बैठ गए। वहां उनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। भिक्षु ने अशोक को चिंतित देखकर पूछा, महाराज, आपकी व्यथा का कारण क्या है? आप संसार के सबसे शक्तिशाली राजा हैं, फिर भी आपके चेहरे पर शांति नहीं है। अशोक ने भारी मन से उत्तर दिया, मैंने हजारों निर्दोष लोगों की जान ली। मैंने उनके सपनों, उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया। अब मैं खुद से नफरत करता हूँ। क्या मेरे लिए कोई प्रायश्चित है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई बदल सकता है महाराज। यह जीवन हमें सिखाने और सही रास्ता पर ले जाने के लिए है। भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि हिंसा का अंत केवल करुणा और धर्म के मार्ग पर चलकर हो सकता है। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को जानने के लिए अपने दरबार में विद्वान भिक्षुओं को आमंत्रित किया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को गहराई से समझा। बुद्ध ने सिखाया था कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है और अहिंसा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्चा धर्म है। अशोक को एहसास हुआ कि शक्ति और विजय का वास्तविक अर्थ दूसरों की सेवा और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। उन्होंने निश्चय किया कि वह अब जीवन पर अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने साम्राज्य में फैलाएंगे। धर्म अशोक का उदय। अशोक ने अपने राज्य में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने युद्ध और हिंसा का परित्याग किया और अपने जीवन को प्रजा की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। अहिंसा का पालन। अशोक ने सभी जीवों के प्रति करुणा का प्रचार किया। उन्होंने शिकार और बलि की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। धर्म प्रचार। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए राजदूतों और भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा। उन्होंने स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया। धम्म लिपियों का निर्माण। अशोक ने धर्म को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर लिपियां खुदवाई।
ये लिपियां भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और अशोक के आदेशों का प्रतीक बनी। लोक कल्याण। अशोक ने सड़कें, कुएं, अस्पताल और धर्मशालाएं बनवाई। उन्होंने किसानों और व्यापारियों के लिए योजनाएं लागू की। परिवर्तन का प्रभाव। अशोक के इस परिवर्तन ने न केवल उनके साम्राज्य को बल्कि विश्व इतिहास को भी बदल दिया। उनकी नीतियों के कारण बौद्ध धर्म केवल भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, चीन, म्यांमार, तिब्बत और अन्य देशों में भी फैला। अशोक के जीवन का यह स्पष्ट संदेश था, सच्ची शक्ति दूसरों की भलाई में है, न कि उनके विनाश में। शिक्षा। भगवान बुद्ध और राजा अशोक की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारे कर्म कितने ही गलत क्यों न हो, परिवर्तन और प्रायश्चित का मार्ग हमेशा खुला रहता है। अहिंसा, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाने से न केवल हमारा जीवन बल्कि समाज और विश्व भी बेहतर बन सकता है।